वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका हुआ है। वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस हो चुकी है सिवाय श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के। इन्होंने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, बाकी टीमों ने कर लिया। तो आज से हम हर टीम को एनालाइज करेंगे, हर टीम के स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला भाई, आज उसको कहते हैं दो चीजें भरी हुई हैं, दो चीजें भरी बल्कि तीन चीजें भरी हुई हैं हमारे हमसाए मुल्क के अंदर से। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप का एंथम आया, क्या कहेंगे वर्ल्ड कप के एंथम के ऊपर? यार बस 50-50 यार। 50-50 मुझे तो 10-90 लग रहा है। इतना मैंने तो इतना आवाज़दार एंथम कभी नहीं सुना। मुझे तो बहुत मुझे भी बकवास ही लगा। ये तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कह दिया, चलो 50-50 नहीं, उनको भी अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल भाई अच्छा अच्छा नहीं नहीं है। है। ऊपर से रणवीर सिंह है, वो ऐसी ओवर एक्टर है, वो वैसी नहीं, तरह वो ना का- फेस्टिवल वाली लुक वो नहीं आ रही था ना, वो क्रिकेट के। 2011 वाला देख के। हाँ, वो बहुत जबरदस्त यार था। 2015 का भी स्टैनफोर्ड बड़ा अच्छा था, पता वाइब आती थी ना। हाँ। अब देखिए फीफा जब एंथम बनाता है कैसे होते हैं कि हर किसी की जुबान पे चढ़ जाते हैं। ओहो, शकीला वाला तो दिल अभी जश्न बोले, वो लाइन ही नहीं बन रही। हाँ। मतलब कि उसको सही तरह से कंपोज ही नहीं किया गया, मैं समझता हूँ। और साथ भाई ही साथ लिरिक्स भी तो देखे ना, अब दिल जश्न बोले, ये क्या है? दे घुमा के जो एंथम हाँ। था ना, उसमें वो ना लोगों के साथ एक तो ना स्ट्रीट लैंग्वेज थी उसके हाँ। अंदर। जो अब क्रिकेट जो है ना, वो स्ट्रीट क्रिकेट की जिसको कहते हैं ना बेस होती अच्छा है। मैं ना ट्विटर पे देख रहा था, इस एंथम के नीचे और भी बड़े लोगों ने, इंडियंस बड़े लोगों ने ना अली जफर के जो पहले 3 हमारे पीएसएल के थे ना एंथम, उनको बड़ा उसने बिल्कुल ट्वीट किया हुआ था। अली जफर भी सोच सुनने में आया कि शायद वो कह रहे हैं मैं भाई हाजिर हो चुका हुआ है, अगर मेरे से लोग रिक्वेस्ट करके वर्ल्ड कप का एंथम बना दूंगा मैं पाकिस्तान के लिए। ये तो हो गया। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि इंडिया ने अपनी जर्सी लॉन्च की। इंडिया की जर्सी वही है, उसमें थोड़ा सा ओनी जिसको कहते हैं ना ओहरा आ गया, और जहां पे 3 लाइंस होती थी वहां पे फ्लैग का कलर आ गया हुआ है। इसी के साथ साथ आज सिराज नंबर 1 ओडीआई का बॉलर बन गया है। भाई उसने 6 विकेटें ली हैं, 9 से वो एक नंबर 1 पे आया। बहुत बड़ी छलांग है ये, मैं कहता हूँ कमाल हो गई। कमाल होगी। और आप ये देखेंगे बाबर आजम नंबर 1 के खतरे पे आ चुका हुआ है। बाबर आजम की पोजीशन लगता है इतने सालों में शुभमन गिल ले जाएगा। नहीं हो देखिए, बाबर ने सारी लाइफ तो नहीं ना नंबर 1 पे रहना, लेकिन फिर भी बड़ा रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा दिन रहा है नंबर 1 पोजीशन पे ओडीआई में। लेकिन बलीव भी देखें, ये पोजीशंस मैटर नहीं करती, मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस मैच वाले मैटर करती है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर वर्ल्ड कप के बाद बाबर से कैप्टनसी लेके आप किसी और को भी दे दें, मैं खुशी खुशी मंजूर करूंगा इस चीज को, क्योंकि कैप्टनसी की वजह से ना उसकी परफॉर्मेस बड़ी मैटर कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है पर कैप्टनसी की वजह से। अगर मेरा ख्याल है कि शाहीन को अगर बना दिया जाए उसकी जगह वर्ल्ड कप के बाद की कहानी वो है। बात ही कहानी है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, ये वर्ल्ड कप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम के लिए, खास तौर पे बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तानी टीम ने अपनी धाक बिठानी है ना इंडिया में और इंडियन टीम पे, तो उनको इंडिया में परफॉर्म करना पड़ेगा। Exactly. और बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर देखें, अगर आप अहमदाबाद में 1.25 लाख इंडियन क्राउड के आगे मैच जीतते हैं ना, तो मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तानी टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। देखें, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, और वो भी 50 आवर्स वर्ल्ड कप। हरभजन सिंह की मैं बात सुन रहा था, टॉप 4 में उन्होंने टॉप 4 जो है वो प्रेडिक्ट किए हैं। और जिस तरह की भी हमारी टीम फटीचर सी हुई है, वो मैं कहता हूँ कि उन्होंने ठीक भी किए हैं। कोई इतना वो मैं सरप्राइज नहीं हुआ। मेरा ख्याल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड ये टॉप की टीम्स हैं, इसमें नो डाउट कि उनकी प्रेडिक्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के आने वाले मैच इसी पे बात करने जा रहे हैं आज की हम वीडियो के अंदर, इसी के ऊपर बात करेंगे। अलबत्ता इस जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है ना शुभमन गिल के लिए, अगर उसने 200 रन से स्कोर कर दिया सीरीज के अंदर, तो वो वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 बन जाएगा। अलबत्ता वर्ल्ड कप के अंदर तो वो 200 कर ही लेगा किसी न किसी तरीके से। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इन रैंकिंग्स का, आप बताएं जरा, आपको तो आइडिया होगा कि ये इंडियंस जो हैं ये नहीं अब्दुल्ला भाई, मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट, मैं ये परफॉर्मेंस देते हैं तो वो एकदम इतने ऊपर कैसे आ जाते हैं? हम लोग देखिए, हम पाकिस्तानी हमें ऐसे फील होता वो होगा। बात नहीं है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ना। देखिए शुभमन गिल के टोटल कितने मैचेस हैं? मेरे ख्याल है 30-35 मैचेस हैं, ओडीआई के मैचेस होंगे। अब अगर आप जो सर्कल है ना, वो मेरा ख्याल है 2019 वर्ल्ड कप के बाद से चलता आ रहा है इस रैंकिंग वाला। अब एक सर्कल होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। अब बाबर आजम की अगर देखे जाए ना परफॉर्मेंस, बाबर आजम के आप स्टैट्स देखेंगे, बाबर आजम मेरा ख्याल है कि काफी सारे ओडीएस मैचेस अभी तक करियर के अंदर खेल नहीं हुए हैं। तो बाबर आजम अगर 150 भी करता है ना, तो बाबर आजम के जब उसमें काउंट होते हैं ना स्टैट्स के अंदर, तो उसकी एवरेज कम ही इंक्रीज होगी। उसका वही मैं आप देखें 150 या 6-7 पॉइंट बढ़ेगा, स्ट्राइक जो रेट जो होगा वो कम इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बड़े मैचेस खेले हुए हैं।
अब गिल के अगर आप देखेंगे तो जितने वो मैचेस खेलता जा रहा है उसकी अभी तक की जो एवरेज है वो 60 प्लस की है। क्या 60 प्लस की एवरेज वाले बंदे का आप नहीं समझते कि उस रैंकिंग में ऊपर आएगा? अगर उसकी एवरेज 60 से कम जाती है, 50 से बिलो 50 होती है, तब हम कह सकते हैं गिल ऊपर आना बनता नहीं, लेकिन उसकी रैंकिंग आप उसकी देखें ना। फिर तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ये बड़ा मैटर करता है खास, और आगे फिर कल को जो इंडिया के अंडर वर्ल्ड कप है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक और खबर थी, न्यूजीलैंड का जो मैच होना है पाकिस्तान के साथ, वो मैं इन्फॉर्म कर दी थी, क्लोज डोर के बिल्कुल जी, वो बिहाइंड द क्लोज डोर होगा, क्योंकि वहां पे 12 रबी अव्वल का फेस्टिवल भी आप समझ लीजिए है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो कि पूरे शहर के अंदर होगी। और एक उनका 28 की आ रही है, 29 की आ रही है, जुमे की, फ्राइडे की। इसी के साथ साथ एक और उनका जिसको कहते हैं ना हिंदू रिलीजन का भी एक त्योहार है, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी स्प्रेड उन्होंने की हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन तीनों टीमों में से किस टीम के पास तगड़ा स्क्वाड है? अगर बात की जाए, अब्दुल्ला भाई आपके सामने स्क्वाड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें, जोस बटलर कैप्टन है, मोइन अली है, गस एटकिंसन है, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मलार्ड, जो रूट, बेन स्टोक्स, रीस टॉपली, डेविड विली, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड। अब इस टीम को अगर देखा जाए तो इस टीम के अंदर एक तो सबसे बड़ा इनका कैप्टन बड़ा अच्छा है, जोस बटलर, तगड़ा खिलाड़ी है, विकेट कीपर है। इसी के साथ साथ बेन स्टोक्स के आने से इस टीम की ताकत और बढ़ चुकी हुई है। उसने बताया भी है भाई उसने जो स्कोर मारे हैं वो हीर जबरदस्त स्कोर किए हैं उसने। आते साथ ही एक तो इतने अरसे बाद ओडीआई खेला आगे, फिर वो ओडीआई खेला, उसने बताया हाँ जी मैं जनाब मेरी वापसी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया का जो सॉरी इंग्लैंड का जो स्क्वाड है ये बड़ा खतरनाक है। जो रूट भी वापस आ चुके हो। इसी के साथ साथ इस टीम की ताकत है कि आप देखेंगे इसके पास ऑलराउंडर्स बड़े तगड़े हैं। लिविंगस्टन हो गया, सैम कर्टन हो गया, बेन स्टोक हो गया, मोइन अली हो गया, ये तगड़े ऑलराउंडर्स है। इवन कि क्रिस वोक्स इनका ऑलराउंडर में आता है। पेस के अंदर इनके पास मार्क वुड है, क्रिस वोक्स है, रीस टोपली, एटकिंसन बड़ा खतरनाक बॉलर है। और ओपनर अगर आप देखेंगे तो इनके पास ओपनर भी तगड़े नजर आ रहे हैं। जॉनी बेस्टो है। अच्छा मजे की चीज ये कि जेसन रॉय को उन्होंने मिस किया क्योंकि उसको इंजरी होगी हुई थी, तो उसकी जगह जिसको कहते हैं ना हैरी ब्रूक को टीम में ले आए। हैरी ब्रूक भी एक खतरनाक खिलाड़ी है। ये ना एक अच्छा एडिशन है हैरी ब्रूक, और इंडिया में मेरा ख्याल है वो परफॉर्म भी कर सकता है। आईपीएल में कोई एक दफा सेंचुरी मारी उसने। जॉनी बेस्टो बड़ा खतरनाक ओपनर है साथ ही साथ। और मोइन अली इस टीम के अंदर बड़ा यूजफुल है इंडियन कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो स्पिन भी करता है। आईपीएल आपने देखा होगा विराट कोहली को बड़ी दफा आउट कर चुका है। तो मोइन अली जो है ना बड़ा खतरनाक इस टीम का मैं समझता हूँ ट्रम्प कार्ड साबित होगा। साथ ही साथ जो रूट बड़ा यूजफुल साबित होगा इस टीम के अंदर। तो मेरे इस टीम के अंदर से 3 प्लेयर मुझे बड़े आई कैचिंग नजर आ रहे हैं, मोइन अली, जो रूट और बेन स्टोक। ये 3 जिसको कहते हैं ना बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। मार्क वुड भी अपनी पेस से इंपैक्ट डाल सकता है। दुल्ला भाई कौन से 3 प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं? आपने तो मेरे वाले नाम ले लिए बिल्कुल। चले आप देखिए डेविड मलान की भी जो पिछले दिनों मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी थी वो भी अच्छी थी। वो अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छा आजकल कर रहा है। लिविंगस्टन जो है वो मैंने देखा है वो तेज बड़ा खेलता है। वो तेज खेलता है। ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल वो ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा ओडीआई इन्होंने वो खिलाया है, अपना ऑलराउंडर खिलाया है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बेटर है। लेकिन ये मैं कहूंगा ये वही है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर फारग। तो मेरा ख्याल है कि बेन स्टोक, जो रूट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ये हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बेस्टो जॉनी बेस्टो। मुझे 10 में से नंबर कितने देंगे इस टीम को? नहीं, 10 में से 10 नंबर भाई, टीम बहुत तगड़ी है। 10 में से 10 नंबर आपने दिए, मैं 10 में से इसको 9 नंबर दूंगा। टीम बहुत तगड़ी है, तगड़ी टीम है, कोई शक नहीं है। तो अच्छी, यानी कि 10 में से 9, 10 में से 10 एक बड़ा अच्छा स्क्वाड इंग्लैंड लेकर आ रहा है, पास हो गया। मोइन अली इनके पास बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, वो बड़ा तगड़ा प्लेयर है। साउथ अफ्रीका के जी कैप्टन है टेम्बा बावुमा। इसी के साथ साथ जी इसके अंदर कोट्जी है, क्विंटन डिकॉक जो कि अपना आखिरी जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप ओडीआई का खेलेंगे। रीजा हेंड्रिक्स है, मार्को जैनसन, हेनरिक क्लॉसन, सिसांदा मगाला, केशव महाराज, एडम मार्करम, डेविड मिलर, लोंगी एंड गिडी, एनरिक नोकिया जो कि इंजरी का शिकार भी चल रहे हैं, कगीसर अबादा, तब्रेज, शमसी रोसी, वेंडर ड्यूसन। इस टीम को मैं हल्का समझ रहा था, लेकिन जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली क्लॉसन ने और डेविड मिलर, तो ये टीम भी किसी से कम नहीं नजर आ रही। और इंडिया के अंदर ये दबदबा डाले क्योंकि ये इंडिया के अंदर ऑलरेडी खेलते रहते हैं आईपीएल के अंदर। क्लॉसन ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी आईपीएल के अंदर। इनकी ये बात है कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स है ना ये लीग्स बहुत खेलते हैं और ये आईपीएल तो वाकई बहुत खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है आईपीएल का एक्सपीरियंस इनको होगा और वो इनके लिए यूजफुल होगा इंडियन कंडीशंस में। तो ये भी एक अच्छी मतलब प्लेयर बताएं इनमें से कौन से आपको आई कैची नजर आ रहे हैं?
यार एक मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक करेगा, क्विंटन क्योंकि डिकॉक। उसका एक आखिरी वर्ल्ड कप है और इंडिया में मैसी भी अच्छा हाँ, खेलता है अब वो चलता है, आखिरी वर्ल्ड कप भी है इंडिया में चलता है, उसको एक्सपीरियंस भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें हो सकता है। उसके अलावा आप डेविड मिलर, मिलर किलर, तो वो इंडिया में बड़े अरसे से मैं उसको देख रहा हूँ आईपीएल खेलते हुए, और वो इंडिया में वैसे भी बड़ा खेल रहा है, और उसकी पिछली परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है। और मेरा ख्याल है मार्करम, मार्केट मैं अपने तो सबसे पहले मैं क्लोसन को रखूँ। क्लोसन ने जो रन किए थे उसके बाद सबसे मजे की चीज है कि वो स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, और इंडिया में स्पिनर्स का दबदबा भी होगा, तो क्लोसन को देखने का मजा आएगा। उसने आईपीएल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। दूसरा मेरा नाम होगा जी आपका, जिसको कहते हैं ना एनरिक नोकिया, अगर वो फिट हुआ, एनरिक नोकिया इफ ही इज प्रॉपर फिट, तो ये मेरा नाम होगा। तीसरा मैं समझता हूँ कि आप काउंट कर लीजिए मार्को जॉनसन को। तो ये मैंने नाम लिया। अब इस स्कोर को देखा जाए तो अब्दुल्ला भाई आप कितने नंबर देंगे 10 में से इसको? यार 10 में से 7 देंगे। और मैं इसे अगर पूछेंगे तो मैं भी इसको 10 में से आप समझ ले 6.5 के करीब ही दूंगा, क्योंकि मैं आपको इसकी सबसे बड़ी वीकनेस बताने जा रहा हूँ इस टीम की। इस टीम के अगर बल्लेबाजों की बात करें तो टेम्बो बवूमा है, क्लोसन है, डेविड मिलर है, रीजा हेंड्रिक्स है, क्विंटन डिकॉक है। इसी के साथ साथ इनके पास बल्लेबाज तो ये पूरे हो गए, कॉर्सियो हो गया। अब इस टीम के अगर मैं बॉलर आपको की नोरोसी वेंडरसन भी बल्लेबाज है, बॉलर्स आपको दिखाऊं तो केशव महाराज स्पिनर, तब्रेज शमसी स्पिनर, एनगीडी फास्ट बॉलर, एनरिक नोकिया फास्ट बॉलर, रबादा फास्ट बॉलर, और इसी के साथ साथ इनके पास जिसको कहते हैं फास्ट मार्को जॉनसन भी फास्ट बॉलिंग में आता है। लेकिन अगर बात करें ना ऑलराउंडर्स की, तो इस टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑलराउंडर है, वो है मार्को जॉनसन। मार्को जॉनसन सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऑलराउंडर। इसका मतलब है कि इनके लिए 5 ही बल्लेबाज होंगे, और जिसको कहते हैं या तो 6 बल्लेबाज खिलाएंगे, तो 5वां जो बॉलर होगा वही ऑलराउंडर भी होगा मार्को जॉनसन, तो 5वां बॉलर भी वही शामिल होगा। तो इनके लिए ना ये थोड़ा जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ वीकनेस आ रही है कि इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है साउथ अफ्रीका के पास। यार ये वैसे जो टीम थी ना, जो पहले 2 वर्ल्ड कप पहले, क्या ये टीम होती थी बिल्कुल, यार। क्या क्या प्लेयर्स, लेकिन मैं फिर हैरान हूँ हाँ, कि बेचारे वर्ल्ड कप नहीं जीत सके यार। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, मैंने देखा है आईपीएल में हमने जो ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बताई वो बुरी तरह फेल हुई। जो वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज्यादा खतरनाक टीम लग रही होती है ना, वो फ्लॉप हो जाती होती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खैर बनाए, सबसे खतरनाक टीमें लग रही है। अच्छा जी, अब ऑस्ट्रेलिया, दी माइटी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। पैट कमिंग्स जी कैप्टन है, शॉन एबर्ट बॉलर, एलेक्स कैडी विकेट कीपर, नथन एलिस इनके फास्ट बॉलर, कैमरून ग्रीन, जॉस हेजलवुड, जॉस इंग्लिश विकेट कीपर, स्पेंसर जॉनसन भी है, स्पिनर होंगे। मार्नस लैबुशन को रख लिया गया स्क्वाड के अंदर। मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, तनवीर सांगा है, मैट शॉर्ट है, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्कस स्टोनर, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा। इन्होंने स्पिनर को देखे, अब स्पिनर्स को भी लेकर आए। साथ ही साथ लैबुशन अपनी जगह मनवा कर आया है, जबरदस्ती टीम के अंदर आया क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दिखाई है अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के अंदर, उसने बताया है। अब इस टीम की मैं टीम को क्या बोलूं, ये टीम मेरी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। इसके बाद तगड़े फास्ट बॉलर है, पैट कमिंस फास्ट बॉलर भी है, बल्लेबाजी भी कर लेता होता है। इसी के साथ साथ मिचेल स्टार्क हो गया, फास्ट बॉलर भी है, बल्लेबाजी भी कर लेता होता है। हेजलवुड तगड़ा फास्ट बॉलर है, नथन एलिस फास्ट बॉलर है, तो इनके पास फास्ट बॉलर तगड़े हैं। शॉन एबर्ट फास्ट बॉलर है। इसी के साथ साथ स्पिनर्स की अगर बात करें, एडम जैम्पा है, सांगा है। इसी के साथ साथ इनके पास एस्टन एगर, जिसको कहते हैं ना, लेके गए हुए हैं इंडिया के खिलाफ सीरीज के अंदर। उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो उसको भी रिजर्व के अंदर वो रख लेंगे। ऑलराउंडर्स इसके पास ताकत है, जहां पे हमने देखा इंग्लैंड के पास अच्छे ऑलराउंडर्स है, वहां इनके पास और अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। मार्कस स्टोनस हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मैक्सवेल जिसको कहते हैं। इसी के साथ साथ कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श, ये तो ऑलराउंडर्स हैं ही है। साथ पैट कमिंस भी बल्लेबाजी करता होता है, पैट कमिंस भी बल्लेबाजी करता है, स्टार्क भी बल्लेबाजी करता है। तो इनके पास आप समझे कि एक टाइम पे 11 में से 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो ऑलराउंडर के तौर के ऊपर आएंगे। इसी के साथ साथ बल्लेबाजी देखें, डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे जो कि खतरनाक फॉर्म के अंदर आए हुए हैं। उनके साथ कौन ओपनिंग करेगा ये सवाल आता है। मेरे ख्याल से मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे लैबुशन, नंबर 3 के ऊपर स्टीव स्मिथ, उसके बाद जिसको कहते हैं ना एलेक्स कैडी भी, और बल्लेबाजी बड़ी लंबी, इनके पास ऑलराउंडर्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये टीम बड़ी खतरनाक मुझे नजर आ रही है, और वन ऑफ द बेस्ट स्कोर मुझे नजर आ रहा है इस वक्त इनका। नहीं आप सही कह रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं इंडिया जो है ना अपनी मोराल भी गिरा लेगा, कॉन्फिडेंस भी गिरा लेगा, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि वो बड़ी बुरी तरह पहले 2 मैच हारे। देखिए ये जो है ना, कहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, ये बड़ा अहम मैच है क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर जाएगा सारा, क्योंकि इसमें जो टीम मैच हारेगी ना, उसका चांस होगा कि वो बाहर भी हो सकती है, क्योंकि वो बड़ा मैच एक हार गई होगी, उनका एक ऑलरेडी मैच हार जाएगी, फिर बाकी टीमों को पता होगा। मेरा ख्याल इनका पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, पहला मैच इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अगर ये हार के साथ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से खेल लें,
तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत हारी पड़े, बहुत हावी पड़ेगा। पड़ेगी। अब्दुल्ला भाई 3 प्लेयर चूज करें इस टीम में से। यार डेविड वार्नर इसलिए क्योंकि आईपीएल जो लास्ट गुजरा है ना, डेविड वार्नर ने 3-4 मेरे ख्याल 4-5 50s की हैं, और उसने जो 50s की थी वो बड़ी ना ओडीआई टाइप की थी, स्लो 50s थी, जिस तरह ओडीआई बंदा खेलता है ना उस तरीके की 50s थी। तो मेरा ख्याल है कि वार्नर के पास एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, उसने आईपीएल भी खेला है यहाँ, तो मेरा ख्याल है कि वार्नर एक अच्छा प्लेयर साबित होगा। ऊपर से वो ओपनिंग भी कर रहा है, ओपनिंग वो अच्छी करता है, तो वार्नर हो सकता है। नंबर 1 मेरा वार्नर कर ले, और एक मेरा आप कर ले मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क वो बड़ा अच्छा बॉलर है, वो टॉप का इस वक्त बॉलर जा रहा है, लेफ्ट हैंडर है, टॉप का बॉलर वो जा रहा है। तो एक मिचेल स्टार्क मुझे लगता है, यार इनके ना प्लेयर्स बड़े हैं, बड़े ज्यादा, इनके बंदा क्या चूज करे टीम में से। मेरा ख्याल है यार, जहां तक बात है ज़ैम्पा की, मुझे वो फॉर्म में नहीं लग रहा, वो स्कोर भी कुछ बड़ा कुछ आजकल खा रहा है। इंडिया में कंडीशंस अलग हैं, देखते हैं इंडिया में ने सारी बैटिंग पिचेस बनाई थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इंडिया में पिचेस अलग हैं। इंडिया में हो सकता है कि लेग स्पिनर ये चले, लेकिन मैं पिक करूंगा मिचेल मार्श को पिक किया। अच्छे प्लेयर आपने पिक किया, और मैंने जहां तक पिक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर को पिक करूंगा, मैं मिचेल मार्श को पिक करूंगा ऑलराउंडर को, मैं स्टीव स्मिथ को पिक करूंगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन का भी हमने इंडिया में देखा, बड़ा खतरनाक प्लेयर है यार, वो टेस्ट भी खेल सकता है, वो T20 भी खेल सकता है, और वो ओडीआई भी खेल के दिखाएगा, बॉलर भी अच्छा है, यंग लड़का है। मिचेल मार्श को हमने देखा हुआ क्या खतरनाक किस्म का प्लेयर है। और स्टीव स्मिथ, मैं हमेशा कहता हूँ वो बड़े टूर्नामेंट्स का प्लेयर है, जिस तरह से उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर सेंचुरी मारी थी, इस तरह से वो इसमें भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बिग ब्लो ये है कि ट्रेविस हेड मिस कर गए हैं। ट्रेविस हेड एक बड़ा अच्छा का प्लेयर था, वो जिसको कहता है ना इंजरी उसको हो गया, तो ये बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। 10 में से कितने नंबर? 10। मेरे भी 10 नंबर इस टीम को जाएंगे। ये बहुत खतरनाक टीम है यार। तो हमने 3 स्कोर डिस्कस किए। ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 के ऊपर, नंबर 1 के ऊपर जा रही है हमारी तरफ से, इंग्लैंड नंबर 2 के ऊपर जा रही है, और अफ्रीका जो है वो नंबर 3 के ऊपर जा रही है, अगर आज की इन तीनों का कंपैरिजन करके देखा जाए। और इन तीनों टीमों में से जो प्लेयर आई कैचिंग थे वो भी हमने आपको बता दिए। अब देखना ये है कि ये इंडिया के अंदर कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, किस तरह की पाकिस्तान का मेरा ख्याल कल परसों तक पाकिस्तान में कल इंशाल्लाह स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, जो कि कल अनाउंस होना, आज होना था अनाउंस, लेकिन इसको और डिले कर दिया किसी वजह से, शायद नसीम शाह की रिपोर्ट्स आनी है, उसकी वजह से क्या पता कि उसकी रिपोर्ट सही आ गई तो उसके बाद ये होगा कि वो आधे वर्ल्ड कप के अंदर ज्वाइन कर लेगा पाकिस्तान को, तो ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।